जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो है क्या, सीटेट के लिए। तो सीटेट के लिए भी यही क्लास है और इसमें हम प्रश्न कराने वाले हैं आपको। तो पहला प्रश्न के हिसाब से बात अगर करने शुरू करें, हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है 51 सही 2/3। 51 सही 2/3 किलोग्राम चीनी से 3/4 किलोग्राम, इतना किलोग्राम क्या है, चीनी है। और इसमें से क्या करता है 3/4 किलोग्राम। कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। मतलब आपको कुल जो इसमें चीनी दे दिया कि 51 सही 2/3 किलोग्राम आपके पास चीनी है, ठीक है। हमने दे दिया, कहा कि भैया ले जाइए 51 सही 2/3 किलोग्राम चीनी ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको 3/4 किलोग्राम के पैकेट के हिसाब से आपको कितनी पैकेट बना देंगे कि आपकी चीनी पूरा उसमें आट जाए, मतलब आ जाए। आपको ये बताना है कि एक पैकेट लिख सकते हैं, एक पैकेट आप 3/4 किलोग्राम उसमें ला सकते हैं। मतलब कुल चीनी इतना है, एक पैकेट में इतना आएगा। और आपको बता देना कि हर पैकेट में ऐसे ऐसे भरेंगे तो कितने पैकेट बन पाएंगे, कितने पैकेट तैयार हो जाएगा, मतलब पैकेटों की संख्या क्या होगी, यही आपको बताना है। तो सीधा सीधा ऐसे हमने लिख दिया है, तो ऐसे ही सीधा सीधा क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो सीधा सॉल्व करने का अर्थ क्या है समझते चलेंगे। यहाँ 51 सही 2/3 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 51 + 2/3। देखो जहाँ सही लिखा रहता है, जैसे लिखा है 2 सही 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3, है ना। यह दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बातें एक ही हैं। तो चलिए, अगर दोनों बातें एक ही हैं तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। नीचे लिखा है 3/4, तो 3/4 रहने दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले जाए, तो 51 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। ये हो गया आपका 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। गुणा किया 51 × 3 तो 353 आ गया, +2 और बटा में 3 और पूरे के बटा में 3/4 ऐसे था, है ना, ऐसे है। अब आप इसको जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे तो कहेंगे सर इसमें जोड़ा तो ये होगा 155 बटा में 3 और पूरे के बटा में 3/4। अब देखिए ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, और जब सबसे ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 155 गुणे में 4 और बटे में 3 × 3। अब 3 से काटेंगे, अगर कट जाता है तो ठीक, नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 2 = 22, 4 एकम 4, 2 6, बटा लगाया 3 × 3 = 9। 9 से आप भाग दे देंगे 620 में, तो 9 × 6 = 54, 6 बार गया और बचा कितना 6। 9 से आप भाग दे रहे हैं, ऐसे चाहे दे लीजिए, चाहे दूसरा तरीका अपना लीजिए, ऐसे 9 से भाग दे दें आप 620 में, तो 9 × 6 = 54, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ 0। 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81 होता है, इसी 9 × 8 = 72। यहाँ बचा आपका 8, दशमलव लगाए, यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 9 × 8 = 72, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ 8 आएगा, ऐसे आता जाएगा। अर्थात काटने के बाद हमको मिला 68.88। चाहे इसको 69 लिख दो, चाहे यही रहने दो जो आया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका दिया गया है 68। तो 68 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब प्रश्न संख्या अगली पे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या अगली आपको पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, 42 बोल रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन नंबर एक जो दिया गया है उसमें कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, एक जो है एक अभाज्य संख्या है। तो आप बताएंगे हाँ या ना। तो आपको ध्यान में रखना है एक क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो आप बता पाएंगे एक जो हमारा होता है वह सदैव क्या होता है, देखो एक ना ही अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। देखो एक को आप
कह सकते हो ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य। एक को काटोगे एक ही आएगा, और एक को कितनी बार ही क्यों ना काटो, एक ही रह जा रहा है, इसका मतलब वो भाज्य भी है नहीं भी है। तो इसका कहने का मतलब ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है। एक पे कोई टिप्पणी नहीं, इसलिए ऑप्शन एक आपका क्या हो गया, गलत। ठीक, आते हैं ऑप्शन 2 पे। ऑप्शन 2 आपको कह रहा है एक भाज्य संख्या है। देखो अभी हमने बताया एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो आपको बता दें ऑप्शन एक पहला ही गलत हो गया। दूसरी भी बात हो गई कि भाज्य कह दिया तो ये दूसरी भी बात गलत हो गई। तीसरी बात में कहता है एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है, तो गलत बात है। दोनों है भी दोनों नहीं भी है, इसका अर्थ तीसरा नंबर आपका राइट होगा। उसमें लिखा है ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक, बात समझ पाए। एक पे जब भी कोई बात होगी, एक पे कोई भी सवाल आएगा कि एक क्या है, तो आप सीधा जान जाएंगे ए तो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, तो आप समझ पाए। सेशन में जुड़े रहिए और लगे रहिए। चलिए प्रश्न अगले पर बढ़ते हैं, और प्रश्न अगला क्या है आपका, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात। कोई एक त्रिभुज है, ऐसे हमने मान लीजिए त्रिभुज बना दिया कोई, ठीक, और उसमें कहता है इस त्रिभुज में 5 6 7 5 6 7 ऐसे लिख दिया, कोणों का अनुपात दे दिया है 5 6 7। कहता है सबसे छोटे कोण की माप क्या है। ठीक है, ये कोणों का अनुपात है, ये अनुपात दिया गया है डियर, हमने यहाँ लिख दिया भुजा पे। ठीक, अनुपात मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6, यहाँ 7 है, ऐसे हमने कर दिया। तो अनुपात दे रखा है, अगर कोणों का अनुपात ऐसे हम कर दें कि θ1 θ2 θ3 ऐसे अनुपात लगा दें और कहें कितना कितना है, तो सीधा सीधा यहाँ लिखा गया है 5 6 7, ये दे रखा है, कोणों का अनुपात दे रखा है। आपसे पूछा सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका आपके पास क्या होगा। सबसे आसान तरीका यह है, कोणों का योग बटे कोणों का योग बराबर 180 होता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये 60 ये 60 ये 60 ऐसे होता है। अगर 60 60 नहीं है तो अलग अलग होगा, लेकिन ये समझिए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब देखो इसको अलग अलग अनुपात में दे रखा है, तो इसमें x सबको मान के चलेंगे। सबको अगर x मान लोगे तो बात बन जाएगी, इसलिए x मान लेते हैं सबको। अंतः कोणों का मान अनुपात था तो उसको x बना लिया, x बनाया तो अर्थात संख्या बन गई। अब 6 5 11, 11 में अगर 7 जोड़ते हो तो 18 हो गया, तो 18 x बराबर 180 के, तो x बराबर 18 से 18 काट दीजिए तो हो गया 10, तो x बराबर 10 हुआ। अब देखो x बराबर जब 10 हुआ तो पहली संख्या आपकी कौन सी है, तो आपने कहा 5x थी, दूसरी क्या थी 6x थी, तीसरी क्या थी 7x थी। देखो पहली 5x है, दूसरी 6x है, तीसरी 7x है, तो ऐसे लिख दिया। तो पहली संख्या में 5 गुणे क्या करेंगे 10, क्योंकि x की जगह पे 10 है, तो हुआ आपका कितना 50। दूसरा क्या करेंगे 6 गुणे 10 किया तो 60, इसे करेंगे 7 गुणे 10 करेंगे तो 70। तो आप हमें इसमें बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटा कोण कौन सा है, यही तो बताना है। हाँ, यही बताना है कि सबसे छोटे कोण की माप क्या है। तो आप कहेंगे सबसे छोटे कोण की माप क्या है, 50 डिग्री, है ना। सबसे छोटे कोण की माप जो है वो है क्या है, 50 डिग्री। आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर के साथ साथ अब हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विमल अपने जन्मदिन पर कैंडल का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 जान को, 1/3 राधा को, 1/5 भाग सुमिता को। देखो 1/3 किसको दिया, अपने जिन जन्मदिन है उसका एक कहता है कैंडल का एक चॉकलेट लाया, एक पैकेट लाया, उसने 1/3 जान को दिया। तो 1/3 का मतलब होता है 1/3, समझ रहे हैं। 1/3 किसी को दे दिया, मान लो जान को दिया, लिख देते हैं जान, है ना। जॉन को दिया 1/3, और फिर उसने दिया किसको, 1/4 राधा। तो राधा को कितना दे दिया, 1/4 अर्थात 1/4। फिर उसने क्या किया कि 1/5 सुष्मिता,
सुष्मिता को 1/5 भाग दे दिया। इतना देने के बाद कहता है 1/6 भाग मीकू को दिया। मीकू भी है भैया, मीकू को 1/6 भाग दे दिया। इतना देने के बाद बची हुई 6 कैंडल उसने स्वयं रखा। अब इसमें 6 कैंडल बचा भी लिया है, ठीक है, 6 कैंडल उसने रखा। तो पैकेट में कितनी कैंडल थी ये बताना है कि पैकेट में कैंडलों की संख्या कितनी थी। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, माना x कैंडल थी, मान लिया x कैंडल थी और उसने सबको बांट डाला, प्लस कर लेंगे, जितना बांटा है सबको बांट ही दिया होगा, है ना। x कैंडल थी, सबको बांट दिया है। अब इसके बटे 1 करके हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, देखो 3 4 5 6 का एलसीएम। अगर निकालने आता है तो ठीक, नहीं आता है तो हमारे साथ आप ऐसे लिखेंगे, हम मान के चलते हैं हमको नहीं आता है तो ऐसे लगाएंगे। लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी उसको देखेंगे। 1 है तो 1 को रहने देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, है ना। अब देखो 3 4 5 6 है तो सबसे पहले 3 ले लेते हैं। तो 3 से करेंगे 3 एकम 3, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 3 दूना 6 कट जा रहा है। अब आ जाएंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 में आने के बाद देखेंगे 2 से यहाँ 1 में करेंगे नहीं जाएगा तो 2 दूना 4 यहाँ जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 2 में गया। फिर 2 से कर देंगे सबसे छोटी संख्या यहाँ 1, फिर यहाँ 2 एकम 2, फिर 5, फिर 1। अब 5 बचा तो 5 को कर दिया 5 1 5, बाकी सब 1 1 है ही। अब आपको मिला क्या, 3 दूनिया 6, 6 दूना 12, 12 25 60, अर्थात एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम 60 आ गया। एलसीएम 60 आ गया, नोट करके रखेंगे। एलसीएम जब 60 आ गया इसको नोट करके रखेंगे। अब देखो ऐसे लिख देंगे हम और यहाँ लगा देंगे 60। एलसीएम जब हमारा 60 आ गया है, आने के पश्चात देखो 3 से 60 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूना 20 बार जाएगा। तो 20 जब बार जाएगा तो यहाँ 20 लिखोगे। समझ रहे हैं बात को, समझ पा रहे हैं बात को। अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो और अच्छा है। देखिए अब हम आपको बता दें, यहाँ x आप मान रखे हैं, चाहो तो इनके साथ भी x मान के रख सकते हो ऐसे, है ना, क्योंकि x में से ही तो हो रहा है जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी होगा वो x में से ही हो रहा है। बाकी ये तो मान लो शेष बचा था। तो जब ऐसे प्रक्रिया चलती रही, देखिए आपने कहा सर अचानक आप यहाँ x कहाँ से लाए। जब हमने माना x था, जो उसने कैंडल लाया था, माना x कैंडल उसके पास थी, जो ले आया था x कैंडल थी, उसमें से इसने दिया ना इतना, तो जो x कैंडल थी उसी में से तो दे रहे हैं, जो x कैंडल थी उसी में से बांट रहे हैं सबको, तो उसको तो रखना ही पड़ेगा। बाकी जो शेष बचा है तो शेष है। अब इसके साथ में x लगाया 20x, 4 से अगर 60 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मतलब 15 बार। 15 चौको 60, यहाँ हो गया 15x, प्लस लिखेंगे 5 से करेंगे तो 12 25 60, यहाँ 12x, प्लस 6 से करेंगे तो 6 एकम 6, मतलब 10 बार 10x, और बचा आपका प्लस यहाँ 6, 1 से जब 60 में भाग देंगे तो 60 होगा, और 60 से अगर 6 में गुणा करेंगे तो 6 36 360 होगा, बराबर x के। ठीक, इतना करने के बाद जोड़ लो। 20 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो 30 होगा, और 30 में अगर आप 15 जोड़ते हो तो 30 10 40 5 45 हो गया, और 45 में अगर आप 10 जोड़ते हो, 45 में अगर 2 जोड़ लिए तो 45 2 47, और 47 10 57, तो आपका हो गया 57x प्लस 360/60, ठीक है, बराबर x के। इसको उधर भेज देंगे तो ये हो गया 57x प्लस 360 बराबर 60x, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। अब देखो 60 बड़ा है इसलिए इसको उधर भेज देते हैं, तो हो गया 360 बराबर 60x माइनस 57x। आप बताएंगे 360 बराबर यहाँ 57 में से जब 60 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 3x। एक बार चेक कर लिया जाए आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं। हाँ अभी तो दिख रहा है। अब देखिए घटाने के बाद इतना मिला, यही जब मिला तो हम x बराबर क्या मिल जाएगा, x अपनी जगह 3 इधर भेजाएंगे तो 360/3, x बराबर हो जाएगा 3 1 के 3, 3 दूना 6 120,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120। प्रश्न में क्या पूछा है, तो प्रश्न में आपसे कह रखा है कि पैकेट में कितनी कैंडल थी, तो आप बताएंगे पैकेट में 120 कैंडल थी। आंसर आपका आंसर नंबर कितना, आंसर नंबर बी ऑप्शन। इत्तेफाक देखो 3 प्रश्न लगाए, तीनों प्रश्नों में ऑप्शन बी ही सही हुआ। आपको बात समझ में आई होगी, आई है तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी। देखो बढ़ते हुए क्रम का अर्थ समझिए, आरोही क्रम जिसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम में क्या करना है, आपको संख्या देखनी है। जो संख्या देखनी है क्या करना है, क्रमागत हो संख्याएं। कितनी क्रमागत 7, तो पहली क्रमागत संख्या ले लेते हैं हमने x, है ना, x कर लिया, फिर ले लिया x + 1। देखो x लिया, x + 1 लिया, फिर x + 2 लेंगे, फिर x + 3 लेंगे, फिर x + 4 लेंगे, x + 5 लिया, x + 6 लिया। ये संख्याएं ले ली। अब इनका योग किसके बराबर है, 98 के। आप हमको बताएंगे। अब इन संख्याओं को जोड़ लिया जाए, हम ऐसे लिख देते हैं एक बार, x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 + x + 5 + x + 6, 98। जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो गया। बाकी बचा क्या, 1, 2 में अगर 1 जोड़ेंगे 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। तो आपको मिल गया 21 बराबर 98। 7x बराबर हो जाएगा 98 - 21। 21 इधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर आया माइनस में हो गया, तो 7x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 में से जब आप 1 घटाएंगे तो यहाँ 7 होगा, और 9 में से जब 2 घटाएंगे तब भी 7 होगा। तब x बराबर क्या होगा, 77/7 होगा। और आप इसको काट देंगे तो आपको मिलेगा 11 × 7 = 77, मतलब 11 बार जाएगा। x बराबर आपको जो मिलेगा वह मिल जाएगा 11। x बराबर 11 मिल जाएगा। तो देखिए x बराबर 11 मिलने के बाद, ठीक, x बराबर 11 मिलने के बाद आप क्या करेंगे। हाँ, उसने कहा है कि तीसरी संख्या बताइए, तो आप हमको गिन कर बताइए तीसरी संख्या कौन है। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। उसने 7 क्रमागत संख्या को कहा था, तो तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या x + 2 है। तो तीसरी संख्या जब x + 2 है तो हम लिखेंगे x + 2 बराबर 11 + 2 बराबर 13। जो 13 आएगा यही क्या है आपका राइट आंसर, अर्थात तीसरी संख्या क्या है 13। अब देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और बताने का टाइम है, एक प्रश्न और बता दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। कौन सा प्रश्न बता दिया जाए, प्रश्न संख्या, देखिए सेशन में बने रहेंगे, कोई सेशन से जाएगा नहीं। यही प्रश्न बता दिया जा रहा है। देखो प्रश्न है आपकी देखो कह रहा है, शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। देखो जब प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने आप जाएंगे, वहाँ पे विद्यार्थी के संबंध में कुछ बातें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न बनाया गया है, उसको आप ध्यान में रख के बताएंगे कि कौन सा उचित है कौन सा उचित नहीं है, मतलब शुरुआती में क्या है क्या नहीं है। कहता है विद्यार्थियों, पहला ए वाला देखिए, ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए आपको कह रखा है कि विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या एवं उनके राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब उनके लिए अर्थपूर्ण हो। देखो, कहने का अर्थ ये है कि जब छोटा सा बच्चा होगा, कोई बालक होगा, 5 से 12 के बीच में कोई भी लड़का है, जब 5 से 12 वर्ष के बीच में कोई भी लड़का है, वह सीखना जब चाह रहा हो, उस प्रक्रिया में अगर उसको आप सिखा रहे हैं 5+2 सिखा रहे हैं और उसको ये पता है कि 5 में 2 जोड़ने से 7 होता है, मतलब इसका अर्थपूर्ण है, मतलब अर्थ संभव है। ठीक है, मतलब संभव अर्थ हो, मतलब जो अर्थ वो दे रहा है और जो प्रश्न लगा रहा है वह सही है, गलत नहीं है, और गलत भी है तो उसको सही करके संभावित सही प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि संख्याओं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, एक टीचर का पूर्ण रूप से धर्म बनता है, जब प्राथमिक कक्षा में हम मान लीजिए आप ही को या फिर हम ही प्राथमिक कक्षा में पढ़ा रहे हों, तो हम क्या करेंगे कि बच्चे को बताएंगे कि जो भी चीज़ें बताएंगे उसका अर्थ सही हो। ये देखने में तो सही लग रहा है, अभी देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है, अंकों के नामों को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। अंकों के नामों को याद करके, जैसे अंक का नाम याद करा दिया कि ये 9 बना है तो ये 9 है, ये 8 बना है तो 8 है, ये 7 ऐसे बनता है तो 7 ऐसे है। ऐसे अंक को हम समझा के फिर उसको याद करने के लिए कहें, ये भी कुछ हद तक ठीक लगता है। ठीक, तीसरा कहता है विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, चल वस्तुओं से मतलब विद्यार्थी को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। चल वस्तुओं का अर्थ ये है कि मतलब ऐसी वस्तुएं जो उपयोग में आ रही हैं। ठीक, उपयोग में आ रही है मतलब दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा है व्यक्ति, उसको चल वस्तुएं कहेंगे। जैसे अभी दैनिक जीवन में कुछ भी आप प्रयोग कर रहे हो, मतलब खाते पीते हैं, सोते हैं, खेलने जाते हैं, पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं, उसका अगर एग्जाम्पल लेके उसको समुच्चय बनाने को या समझाने को आप प्रयास करें तो उससे वह क्या कर सकता है, प्रोत्साहित हो सकता है। अब कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला तीसरा, केवल दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा यह आपको बताना होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ज़्यादा सटीक कौन सा है। तो ज़्यादा सटीक की जो बात की है, पहला वाला जो कहा है कि वस्तुओं की संख्या, प्रश्न को देखिए ध्यान से, पहला वाला जो कहा है वस्तुओं की संख्या, पहली बात तो वस्तुओं की संख्या की बात की है, और दूसरी बात जो की है उसने कि राशियों के बारे में सोचने के लिए, जो मतलब प्रश्न कोई संख्या दी गई, मान लो जी हम यहाँ 12 दिए और इसको बच्चा को क्या कहते हैं, इसको सोचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और समझा रहे हैं, उसको ऐसे मन में ला रहे हैं। ठीक, और इस जो 12 है इसका अर्थपूर्ण है, 12 एक अर्थपूर्ण है कि हाँ इसका अर्थ है कि हाँ 12 है, 12 होता है, 10 के बाद 2 आता है, 10 में जो 2 जोड़ने से 12 बनता है, 2 में 6 से गुणा करने पे 12 बनता है, मतलब अर्थपूर्ण है। ये ऐसा नहीं है कि अर्थपूर्ण नहीं है, मतलब इसमें क्या है, प्रबलता है। 3 फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, संख्या और साथ में क्या मिल रहा है, राशि, और साथ में अर्थपूर्ण है, अर्थात 3 फैक्ट इसमें मिल रहे हैं, अर्थात ही पहला वाला क्या आपका राइट होगा। और बाकी जो 2 दिए गए हैं वह भी लगभग सही हैं, लेकिन ज़्यादा सही आपका कौन सा है, ये 1 नंबर सही है। और यहाँ पे देखो 1 नंबर सही होने का अर्थ है कि ए वाला सही हो गया, और यहाँ पे आपको एक और दिया है 3 नंबर। तो 3 नंबर में आपको कहा विद्यार्थियों को चल समुच्चय के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब जीवन में जो दैनिक जीवन में काम कर रहा है उससे प्रोत्साहित करें। जैसे वह साइकिल चला के आता है, इससे आप सिखा सकते हो कि हाँ चलाना कैसे चलाते हैं कैसे नहीं, वो उसके मतलब जो जीवन में हो रहा है। या फिर कोई आप ऐसे ग्राफ बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, विद्यालय में ग्रुप में बैठा के सिखा रहे हैं, कोई व्यक्ति चल रहा है या फिर 5 लोग ग्रुप में जा रहे हैं, कोई पानी पीने या कुछ करने के लिए 5 लोग 4 लोग ऐसे जा रहे हैं, तो उसको आप एक निर्देश देकर एक ग्रुप के हिसाब से समझा सकते हैं समुच्चय के रूप में, अर्थात सेट तैयार करके आप बता सकते हैं। सेट का मतलब समुच्चय होता है, सेट के रूप में समझा सकते हैं। मतलब ऑप्शन आपका ए सही होगा जिसमें दिया गया है 1 और 3। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, फीडबैक अपना ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।